हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम जो इस वीडियो में करंट इवेंट कवर करने जा रहे हैं वो इस वीक का काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसमें चाइना ने यहाँ कुछ मिसाइल्स टेस्ट फायर की साउथ चाइना सी के अंदर। साउथ चाइना सी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन है चाइना और अदर टेरिटोरियल जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इनके बीच। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर या यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में। ठीक है, चाइना ने अपना यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पर कुछ मिसाइल्स टेस्ट फायर किए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, जानेंगे इसको डिटेल में क्या कुछ यहाँ पर चाइना ने किया और क्या इसके इम्प्लीकेशंस रहने वाले हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं साउथ चाइना सी की लोकेशन हम लोग। ठीक है, ये चाइना के नीचे आप देखेंगे यहाँ सेंटर में है साउथ चाइना सी। अगर हम इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स देखें तो मेनली चाइना नॉर्थ में पड़ता है, चाइना, देन ताइवान, फिलीपींस, इसके बाद साउथ में यहाँ पर छोटी सी कंट्री है ब्रुनई, देन ये मलेशिया, देन सिंगापुर। ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और इन्हीं के बीच में डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी की डिवीज़न को लेकर या इसके जो आइलैंड्स हैं उसके कंट्रोल को लेकर। ठीक है, अब इस न्यूज़ के ऊपर यूएस ऑफिशियल्स ने क्या बोला है। यूएस ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कहा है, देखिए चाइना ने यहाँ पर 4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट फायर किए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि जो मिसाइल्स टेस्ट फायर की गई हैं ये हैनन आइलैंड और पार्सल आइलैंड्स के बीच में कहीं जाकर गिरी गई हैं। ठीक है, ये यूएस ऑफिशियल्स का यहाँ पर कहना है। हैनन आइलैंड और पार्सल आइलैंड्स की अगर हम लोकेशन देखें तो ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पर आप ये हैनन आइलैंड है और इसी के नीचे यहाँ पर पार्सल आइलैंड है। तो यूएस ऑफिशियल्स का क्या कहना है, मेनलैंड चाइना से इन्होंने ये मिसाइल्स को फायर किया और इस हैनन आइलैंड और पार्सल आइलैंड के बीच में इनको घेरा गया। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे। यहाँ जो मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स कौन सी हैं। सबसे पहली है यहाँ पर DF-26B मिसाइल, जिसको बोला गया है कि ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है जो किंगई चाइना का, वहाँ से लॉन्च की गई। और दूसरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मिसाइल है वो है DF-26 मिसाइल। ठीक है, दोनों इतनी इम्पोर्टेंट मिसाइल्स क्यों हैं। DF-26 के बारे में अगर हम देखें तो इसकी रेंज 4000 किलोमीटर्स की है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ड्यूअल यूज़ कैपेबल मिसाइल है। ये न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी करके भी चल सकती है और कन्वेंशनल वॉर हेड को भी लेकर जा सकती है और ग्राउंड और नेवल टारगेट दोनों को डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरा हम देखें, जो दूसरी मिसाइल यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट है वो है DF-21D मिसाइल। ठीक है, DF-21 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, चाइना ने ये वर्ल्ड की पहली ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जो मेनली एंटी शिप मिसाइल है। मेनली यहाँ पर जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स होते हैं या अदर शिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर चाइना का प्रोविंस है किंगहाई प्रोविंस, यहाँ से ये टेस्ट फायर की गई हैनन और पार्सल आइलैंड के बीच में। दूसरी जबकि मिसाइल ये जीजियांग प्रोविंस है यहाँ पर चाइना का, यहाँ से टेस्ट फायर की गई इस साउथ चाइना सी के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि साउथ चाइना सी में अगर कोई हमारी पावर को चैलेंज करेगा तो हम इजीली उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि चाइना का ऐसा मूव चाइना ने क्यों लिया। देखिए, एक दिन पहले भी चाइना यहाँ पर अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था। हैनन आइलैंड के पास चाइना पहले भी अपने मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, लेकिन तब क्या हुआ, यूएस ने अपने जो मिलिट्री बेस है साउथ कोरिया में वहाँ से अपना एक स्पाई प्लेन U-2 स्पाई प्लेन वहाँ से भेजा और जो ये ड्रिल चल रही थी ये U-2, ये देख सकते हैं आप U-2 स्पाई प्लेन यूएस का, यहाँ से जो साउथ कोरिया है यहाँ से यूएस ने अपना एक U-2 स्पाई प्लेन सेंड किया और इसने क्या किया, जो मिलिट्री ड्रिल हैनन प्रोविंस में यहाँ पर चल रही थी ये इसके काफ़ी करीब से उड़ते हुए वापस चला गया। तो क्लियरली यहाँ देखा गया कि जो यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल थी उसके सीक्रेट्स को जानने के लिए यूएस ने ये अपना U-2 स्पाई प्लेन को यहाँ पे सेंड किया था। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे जब ये चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था तो इसने यहाँ पर
नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया था, क्योंकि मिलिट्री ड्रिल में देखिए ये काफ़ी मिसाइल्स फायर कर रहे थे, काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो अगर कोई फ़ॉरेन यहाँ पर ऐसे टाइम में यहाँ पर कोई फ़ॉरेन एयरक्राफ्ट वगैरह एंटर करता है तो मे बी चांसेस रहते हैं किसी तरह का एक्सीडेंट होने के लिए, ठीक है। तो चाइना ने इस इशू को ही एग्रेसिवली उठाया कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। यूएस ने यहाँ पे हमारे नो फ्लाइंग जोन में एंटर किया और इस ड्रिल में कहीं ना कहीं बाधा डाली है, ठीक है। चाइना ये तो नहीं मानेगा कि हमारे सीक्रेट्स कहीं ना कहीं यूएस को रिवील हो गए हैं इसके थ्रू, और हमारी जो ड्रिल थी वो फेल हो चुकी है, लेकिन चाइना ने इसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उनका रिएक्शन भी आया। उन्होंने बताया कि हाँ ये बात ठीक है कि यूएस का जो U2 स्पाई प्लेन है वो हमारे नो फ्लाइंग जोन के ऊपर से फ्लाई करके गया जब हम यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे। और उन्होंने बोला ये बात कि ऐसी एक्टिविटी से अगर किसी तरह की मिस जजमेंट होती तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता था। तो ये चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को माना है, ठीक है। इससे पहले भी अगर हम देखें लेट जुलाई में इसी साल यूएस ने पहले भी ऐसा एग्रेसिव कदम उठाया था जब इसने जो चाइना का शंघाई प्रोविंस शंघाई है उसके करीब 100 किलोमीटर्स के अंदर अपने प्लेन को भेजा था। यूएस का एक P-8A एंटी सबमरीन प्लेन यहाँ एंटर कर गया था शंघाई की 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर, ठीक है। तो पहले भी यूएस ऐसा एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है। अब इसका रीज़न आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं। मेनली इसका रीज़न क्या है, एक तो यूएस यहाँ पर चाइना को बताना चाहता है कि देखो बॉस यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर यूएस में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली यहाँ पर एक एग्रेसिव पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं अपने वोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। इसीलिए वो चाइना पर इतनी ज़्यादा एंटी चाइना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। एक मूव और था यूएस का, अगर आप लोगों को याद होगा तो जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी जुलाई 2020 में, तब भी यूएस ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साउथ चाइना सी में भेजा था। दोनों का नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, रोनाल्ड रीगन और निमिट्स। ये दोनों ही बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स है यूएस के, अराउंड 70 to 80 एयरक्राफ्ट कैरी करने की इनकी कैपेसिटी है। यूएस ने जुलाई में भी ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में भेजा था और क्लियर मैसेज भेजा था यहाँ पर चाइना को कि देखो बॉस हम हैं। और यूएस ने इसको डिस्क्राइब किया था कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के अंडर ऐसा कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के बारे में बताऊं तो यूएस वर्ल्ड में लगभग हर जगह ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाता है। यहाँ पर भी इन्होंने इसी ऑपरेशन के अंडर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय किया था।